हर हर महादेव। यामिमां पुष्पितां वाचं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते अविप्सिता वेदवादरता पार्थ वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिवादिना कामात्मनः स्वर्गपरा जन्मकरं फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। यहाँ बताया गया है कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। वे अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, उन्हें अच्छा जीवन मिले, अच्छा जन्म हो, अच्छी शक्ति प्राप्त हो और सुखमय जीवन प्राप्त हो। वे कर्म कृष्ण भावना अमृत के लिए नहीं करते, वे केवल स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण तो वे यही कहते हैं कि हमारे लिए इससे बढ़कर तो और कुछ ही नहीं। वे कृष्ण भावना अमृत को तो समझ ही नहीं पाते। वे चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय रहे, इसके लिए वे यज्ञ करते हैं, उपवास करते हैं इत्यादि अनेकों अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन वे सुखी जीवन पाने के लिए ही ऐसा करते हैं। कहने का भाव यह है कि साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते। वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की गई है, अर्थात अनेक यज्ञों के विषय में बताया गया है, जिनमें प्रमुख है ज्योतिष्ठम यज्ञ। वास्तव में वेदों में कहा गया है, जो स्वर्ग को जाना चाहता है वह यह यज्ञ करे, इस यज्ञ को संपन्न करे। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय यही है, केवल इतना है, इससे आगे नहीं बढ़ पाते, कृष्ण भावना अमृत को नहीं जान पाते। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना अमृत के दृढ़ कर्म में स्थित होकर रहना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे कृष्ण भावना अमृत को जान ही नहीं पाते। जिस प्रकार मूर्ख लोग विशाले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का क्या फल होगा उसी के साथ आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति यह जाने बिना कि इस ऐश्वर्य इंद्रिय भोग के प्रति जितना आकृष्ट रह रहे हैं उसका क्या फल होगा यह नहीं जानते। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती। वे तो यही समझते हैं कि हमारा जीवन तो बस यही मौज मस्ती करना है, और वे वैदिक यज्ञों के तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो वैदिक यज्ञ करते हैं, लेकिन केवल इसीलिए कि जिससे उनका जीवन ऐश्वर्यमय हो जाए।
वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन के आनंद के अतिरिक्त वे कुछ नहीं चाहते। स्वर्ग प्राप्ति चाहने वाले ऐसे व्यक्ति अपने कर्म में हमेशा फायदा सोचते हैं। वह केवल यही चाहते हैं कि उनके हर किए गए कार्य में उन्हें लाभ मिले और फल की इच्छा करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि जहाँ फल की इच्छा होती है, अर्थात फल की इच्छा से कर्म किया जाए, वह कर्म केवल स्वार्थवश होता है, निस्वार्थवश नहीं होता। और जहाँ स्वार्थ हो वहाँ कृष्ण भावना अमृत तो नहीं मिलती। पर ऐसे स्वार्थ से कर्म करने वाले के लिए इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। वे इसके लिए कुछ भी करते हैं, वेदों के यज्ञ भी संपन्न करते हैं, ऐसे बहुत से कर्म भी करते हैं। जबकि कर्म करते समय फल की इच्छा ना करने पर ही उस कर्म को प्रभु इच्छा या प्रभु सेवा मानकर करने से कर्मों का बोझ नहीं चढ़ता। ऐसे बोझ से बचा जा सकता है, ऐसे तो ये व्यक्ति सोचते ही नहीं हैं। इसीलिए अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करो, अपने कर्म को कृष्ण भावना अमृत में रहकर करो। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, result in good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this.